झूठ अगर आपने बोला ना तो आपको उसे छुपाने के लिए 99 झूठ बोलने होंगे। तेरे बारे में अगर कोई झूठ बोल रहा है, क्लास के अंदर हो, घर में हो, पड़ोस में हो, जब भी हो, जहाँ हमारा माइंड डिप्रेशन में आता है, जैसे हम लोग कोई पढ़ नहीं पाते, कोई सोच नहीं पाते। झूठ बोल रहे हो आपको गुस्सा तो आएगा, गुस्सा उसको एक्सप्लेन करना, कोई भी झूठ बोलता है तो पहले तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ। या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो डेफिनेट मुझे हर्ट होता है कि उसने मुझे ऐसा झूठ बोला मुझसे। इसलिए वहाँ पे रिएक्ट करना है, उसका जवाब देना है, प्रूव करके दिखाना है कि युवा आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को पालना सीखो। जिस फालतू और घटिया सोच वाले लोग होते हैं जो आप बराबर ही नहीं करते ना, उनकी औकात छोटी होती है, इसलिए वो बदनामी करना शुरू कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना भाई, वो कुछ ऐसी बातों के ऊपर मैंने अभी एक सोच शेयर करनी है जो बच्चों के थ्रू शेयर करें, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्या टॉपिक है, बड़े लोग क्या सोचते हैं, छोटे क्या सोचते हैं, वो आपको आज मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है ना जो आपको सच में दिल को लग जाएगी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक झूठ अगर आपने बोला ना तो आपको उसे छुपाने के लिए 99 झूठ बोलने होते। सुनिए आपने कहावत? हाँ, एक झूठ के लिए आपको 99 झूठ उसे बोलने पड़ते हैं छुपाने के लिए। तो वही बात है, एक एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपके बारे में अगर कोई झूठ बोलता है या फिर कुछ बातें ऐसी होती है कि आपके सामने आपको लग रहा है कि नहीं यार ये गलत है, ये झूठ है, तो उस टाइम पे आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। चलो जनरली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपके बारे में अगर कोई झूठ बोलता है, आयुष तेरे बारे में अगर कोई झूठ बोल रहा है, क्लास के अंदर हो, घर में हो, पड़ोस में हो, जब भी हो, जहाँ पे भी हो, तो आप उस बात पे क्या रिएक्शन करोगे, या फिर आपको कैसे पता चलता है कि चलो ठीक है ये गलत बात है, तो आप उस बात पे क्या रिएक्शन करोगे? मैं जो कोई मेरे को झूठ बोलता है या मेरे को ऐसा बोलता है ये वो है ये, तो मैं उस बात को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल बात पे हमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग किसी ने बोला ये देख तेरा बेस्ट फ्रेंड ये तेरे को छोड़ के चला गया, ये कि हम फिर वही बात को सीरियस लेके बैठे जाते हैं, तो हमारा माइंड डिप्रेशन में आता है, जैसे हम लोग कोई पढ़ नहीं पाते, कोई सोच नहीं पाते। इसलिए वो सारी बातों को इग्नोर करने का। सही बात। देखो पॉइंट तो ये ठीक है भाई कि अगर आप उस बात पे फोकस करोगे ना कि चलो आपके बारे में झूठ बोल रहा है या फिर झूठ बातें आपको आपके सामने आ रही, तो उसको आपको फोकस ही करना चाहिए, इग्नोर ही कर देना चाहिए पूरा का पूरा टोटल। अभी ये सेकंड क्वेश्चन में आपको वही सेम, लेकिन विनय को पूछना चाहूँगा कि अगर चलो मान लो गलत चीज़ हो रही है या फिर आपके पता चल रहा है कि ठीक है ये गलत है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे चुप रह रहे या फिर आपको बोलना चाहिए, तो उस सिचुएशन के अंदर विनय तो क्या करें? मैं चुप रहूँगा पर कुछ बोलूँगा नहीं। अगर कोई मेरे से मतलब झूठ बोले तब मैं मतलब कुछ बोलूँगा नहीं। उससे कहा तो कभी ना कभी वो सच उगलेगा ही। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो कभी सच नहीं हो सकता, कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाता है। बात यह सोचने की ये है कि पॉइंट की अगर आपके बारे में झूठ बोल रहे तो आपको गुस्सा तो आएगा रियली, उसको एक्सप्लेन करना है, प्रूव करके दिखाना है कि आई एम ट्रूथ। आपको वहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि चलो हाँ ठीक है आप सही हो, आप गलत हो, या आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में वहाँ पे बोलनी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि बच्चे क्या सोचते हैं, चाहे क्लास के अंदर हो, चाहे घर पे हो, पड़ोस में हो, या फिर कभी कभी मम्मी पापा के सामने भी हो, कि कुछ बातें उनको समझते कि ये सही है गलत है, लेकिन तब आपको रिएक्शन करना चाहिए कि सही तो सही, गलत तो गलत। तो थोड़ा अभी गर्ल्स के साइड में चलते हैं कि वो क्या सोचते हैं उस चीज़ के अंदर। मैं तो मुझसे कोई भी झूठ बोलता है तो पहले तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ। देखो अगर आपके पास रियली आपको पता चल रहा है कि चलो ठीक है ये झूठ है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिएक्ट भी करना है, गुस्सा भी करना है। अगर आप शांति से उसे सॉल्व करना चाहते हो तो शांति से भी हो सकता है, लेकिन भाई अगर झूठ है तो फिर गलती को माफ़ी नहीं, ठीक है ना। चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो दुनिया का, आपका दोस्त हो, घर वाले हो, पड़ोस वाले हो, या रिश्तेदार, जो है वो है, उसको ठिकाना है और जवाब भी देना चाहिए। ये मेरी राय है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, क्या बात हुई है, तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जानवी क्या सोचती है। ये सोचो अगर मेरी कोई पर्सनल बात हो वो अपने मेरी फ्रेंड को बता दूँ और वो किसी और को जाकर झूठ बता देती है उसी बात के बारे में, तो मुझे हर्ट होता है कि उसने मुझे ऐसा झूठ बोला मुझसे, उस पर भरोसा नहीं रख सकते। देखो अभी गाइस मेन टॉपिक ये है कि हर कोई इंसान एक मेंटेलिटी होती है कि अगर आपको झूठ बोला जा रहा है, अगर आपके बारे में गलत फैलाया जा रहा है, र्यूमर्स जो भी होते हैं या फिर कोई भी अफवाहें होती है, तो आप 100% वहाँ पर रिएक्ट भी करोगे। तो ये हमारा क्या है सोशल एक्सपेरिमेंट था कि बच्चे क्या सोचते हैं, तो उनको भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि भाई अगर ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे रिएक्ट करना है, उसका जवाब देना है, प्रूव करके दिखाना है कि यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग ऑलवेज, बिकॉज सम पीपल दे आर
sharing, they are spreading some rumor. That's why you have to react 100% there. तो यही बात है भी एक्सपेरिमेंट या फिर इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ, रियल चीज़ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। रियल बात ये है एक्चुअली, थोड़ा सा ना, रियल बात एक्चुअली ये है कि देखो कुछ चीज़ ऐसी होती भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको फैलाया जाता है, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे आप जहाँ पे वर्क कर रहे काम कर रहे वहाँ पे हो, लेकिन गलत आपके बारे में बोला जाता है। इस चीज़ के ऊपर मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई कि पहले तो इग्नोर करो, ठीक है ना। आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को पालना सीखो। जिस टाइम पे ऐसा वक्त आएगा ना, जिस समय आपको चांस अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, उस टाइम पे 100% प्रूव करके दिखाना, और जिसने बोला है ना उसके सामने प्रूव करके दिखाना कि यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग दैट टाइम। So that's why it is a very important to react and prove yourself in front of those sharing totally rumor and bad negative thinking with you, okay, about you. ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बारे में अगर झूठ बोला जा रहा है, गलत चीज़ें फैलाई जा रही है, तो डेफिनेटली आपको रिएक्ट करना है और वहाँ पे इस तरह से प्रूव करके दिखाना है कि आप सही हो। और इसी बातों का ना ऐसे लोगों को ना 100% हमेशा इग्नोर ही करते रहो, बिकॉज वाई कि ये ना आलतू फालतू और घटिया सोच वाले लोग होते हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत फैलाते हैं। ये रियल एक्सपीरियंस है, लेकिन टाइम अपना भी आएगा, इसीलिए गुस्से को संभाल के रखा है और पाल के रखा है। जिस दिन आएगा ना उस दिन 100% सबके सामने बोलेंगे, ठीक है, कि क्या कहा। बिकॉज वो है कि जो बराबरी नहीं करते ना उनकी औकात छोटी होती है, इसलिए वो बदनामी करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी आपके बारे में बोलेंगे, 1000 गलत बातें बोलेंगे, लेकिन आपको रिएक्ट भी करना है, लेकिन टाइम आने पे करना है, याद रखना, तुरंत नहीं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको उसको टाइम देना पड़ता है, तभी जाके आप खुद को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई तूने खून कर दिया, तुरंत आप उसको मारोगे तो रियली आपने खून कर दिया। आपको टाइम देना है, उसको प्रूव करके दिखाना है कि नहीं आपने कुछ नहीं किया। तो ये होता है कुछ अलग अलग पढ़ने का। इसीलिए याद रखना हमेशा, टाइम आने पे आपको उसको जवाब देना है, उसको प्रूव करके दिखाना। ये सोशल एक्सपीरियंस जो बच्चों के थ्रू मैंने प्रूव करके दिखाया, डेफिनेटली शेयर कर देना, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सोच दे, और अच्छी पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये छोटे हमारे लिटिल चैम्प थे, उनका एक्सपेरिमेंट था कि वो क्या सोचते हैं। डेफिनेटली उन्होंने सही सोचा, रिएक्ट करो, अच्छे से जवाब दो, खुद को प्रूव करके दिखाओ। गुस्सा तो हर किसी को आता है, इट इज नेचुरल, ओके। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, और आपके बच्चों को हमेशा ये शिक्षा देना कि भाई जहाँ जैसे को तैसा ही आंसर देना चाहिए, ठीक है ना। टीच फॉर चैट, ऑलवेज बी स्ट्रेट एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव विथ सेल्फ एंड अबाउट अदर पीपल, ओके। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दो लाइक कर लो।